हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका संजीवनी ज्योतिष। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल में। आप सब कैसे हो? पहले तो हरे कृष्णा, जय श्री नारायण। आज मैं जो 2021 का 20 सितंबर से पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है पूर्णिमा से, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ लेकर के आई हूँ ज्योतिष के माध्यम से, जिसे ज्योतिष में पितृदोष कहा जाता है। उससे संबंधित पितृदोष क्या होता है, इसके कारण और निवारण कैसे होते हैं, उससे जुड़ी ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ, जिसको आप कर करके इस पितृदोष को अपने इस पितृपक्ष में मुक्ति और पा लोगे। अपने बुरे जो आपके जीवन में प्रभाव दिख रहे हैं पितृदोष के, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, और मैं वीडियो के लास्ट में भी बहुत विशेष जानकारियाँ कुछ पितृपक्ष से जुड़ी और पितृदोष कैसे दूर करें इससे संबंधित बताऊंगी। तो पहले तो पितृपक्ष में जो करना है वो आप जान लीजिए, जो सबको करना है। जैसे जिनके प्रियजन, जैसे कहते हैं जो तर्पण और जल वो अर्घ देते हैं, तर्पण करते हैं, वो करें, वो जो करते हैं वो करें, जैसे उनके किसी पंडित जी ने, गुरु जी ने बताया है वैसे करें जो अब तक करते हैं। और जो नहीं करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, एक भ्रांति मन में लोगों के है कि मेरे तो माता पिता हैं, मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है कि जिसके लिए मैं मतलब पितृपक्ष के का पालन मैं क्यों करूं 15 दिनों का। तो मैं बता दूं, देखिए आत्मा अजर और अमर है। ये निरंतर आत्मा जब एक शरीर धारण करती है तो दूसरा शरीर दोबारा जब छोड़ती है तो फिर से दूसरी शरीर को धारण करती है। तो माता पिता तो हमारे एक जन्म के नहीं है, कई जन्मों के माता पिता हैं, कई जन्मों के भाई बहन हैं, कई जन्मों के हमारे रिश्ते नाते होते हैं। तो उसके लिए हमें पितृपक्ष में जरूर कहा जाता है, पितृपक्ष में भगवान विष्णु स्वयं जो भी किया जाता है उसका भोग भगवान विष्णु को जाता है, बैकुंठ में जाता है। तो इसलिए और किए गए कर्मों का पुण्य तत्काल मिलता है, तुरंत मिलता है, और डायरेक्टली हमारे मतलब जैसे जिनसे हमारा ऋण रह गया है, जिनसे हमारे कुछ बकाया रह गए हैं, ऐसे कहा जाता है, उनके पास जाता है। कहते हैं पितृ के दरवाजे खुल जाते हैं, और भगवान विष्णु इसके देवता होते हैं पितृपक्ष के, इन्हीं की पूजा पितृपक्ष में होती है। देखिए एक और भ्रांति लोगों में है कि लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में तो पितृदेव की पूजा होती है, हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। तो देखिए मैं बता दूं, अगर आप लोग ये वीडियो जो मेरे दर्शक हैं वो आप देख रहे हैं, आप लोग जरा मन से सोचिए कि जब हमारा जन्म होता है तो भी मंगलम भगवान विष्णु से और करके बच्चे का होता है, और शादी भी वही होती है, और जो हमारी मृत्यु होती है उसमें भी भगवान विष्णु के मंत्र और गरुड़ पुराण के द्वारा ही हमारे शरीर को मुक्ति देने का प्रावधान बताया गया है, गरुड़ पुराण सुना के। तो ये बताइए, जन्म से मृत्यु तक जब भगवान विष्णु की पूजा होती है, भगवान विष्णु ही मुक्ति के, जन्म के और जीवन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, तो ये बताइए कि पितृपक्ष में अगर हम पूजा पाठ बंद कर देंगे तो फिर हमारे पूर्वज जो हमसे जुड़े हैं, जिन्हें हम छोड़ के आए हैं या जो अभी हमसे जुड़े हैं, उन्हें कैसे उनके ऋण से हम कैसे उद्धार होंगे। पहले तो कहा जाता है, देखिए एक बात मैं बताऊं कि अपने घर में प्रॉपर पूजा जैसे आप करते हैं वैसे करें, बस किसी मनोकामना सिद्धि के लिए पूजा पाठ ना करें, क्योंकि मनोकामना सिद्धि की पूजा इसमें नहीं लगती है। इसमें किए गए आपके जितने भी कर्म हैं वो आपके पितृ को मिल जाता है, जिनसे आपका पुराना नाता रिश्ता है, इस जन्म का नाता रिश्ता था, वो नहीं है इस दुनिया में, उनको लगेगा। बस इतना आप जानिए कि उन्हीं को लगता है, और आपकी कोई मनोकामना सिद्धि की पूजा ना करें, जो डेली की पूजा करते हैं वो करें। और विशेषतः जो पितृपक्ष होता है उसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पितृदोष के लिए सबसे पहले अगर पितृदोष किसी की कुंडली में है तो आप 2 मिनट ध्यान से सुनिए। आप अपनी कुंडली उठाइए, उसमें अगर आपके जन्म कुंडली में राहु केतु एक साथ हो, या तो केतु और सूर्य एक साथ हो, केतु और राहु एक साथ हो, केतु और सूर्य एक साथ हो, तो ये पितृदोष होता है। मातृदोष होता है, केतु होता है और चंद्रमा होता है, ग्रह योग भी बनाता है केतु और राहु और चंद्रमा, ये भी मातृदोष और ग्रहण योग दोनों में आता है। श्रापित योग होता है, शनि और राहु का योग होता है,
इसे भी खराब कहा गया है। अगर आप पितृपक्ष में इन सारे, एक पिशाच योग होता है जो मंगल और राहु के योग से बनता है, अगर आप इसका भी, इन सब की शांति जो हमारे जीवन में, हमारी कुंडलियों में राहु केतु खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमने, जाहिर सी बात है, जिनकी भी कुंडलियों में अगर बृहस्पति खराब है तो राहु केतु बिल्कुल खराब होंगे, क्योंकि जब हमारे बृहस्पति ही हमारे जीवन को चलाने वाले हैं और वो, अगर हमने पिछले जन्मों में धर्म का पालन नहीं किया होगा, जो पुस्तक है उसकी इज्जत नहीं की होगी, अपने धर्म को नहीं निभाया होगा, माँ पिता की सेवा नहीं की होगी, गुरु की सेवा नहीं की होगी, ब्राह्मण की सेवा नहीं की होगी, भगवान विष्णु की सेवा नहीं की होगी, क्योंकि गुरुओं के सबसे बड़े गुरु भगवान विष्णु हैं, तो इस जन्म में जाहिर सी बात है उनके बृहस्पति खराब होके बैठते हैं कुंडलियों में, और राहु केतु अपने बुरे प्रभाव देते हैं। तो देखिए, अगर आपको अपने राहु केतु को अच्छा करना, अच्छा रिजल्ट लेना है, उनसे बृहस्पति ग्रह को ठीक करना है, जो कि हमारे जीवन के कारक हैं, मूल हैं हमारे, तो उनको आप ठीक करने के लिए इस पितृपक्ष में नंबर 1, आप, अगर आपके कुंडली में पितृ दोष है, जो सूर्य और राहु के मिलने से, सूर्य और केतु के मिलने से सबसे बड़ा पितृ दोष माना जाता है, जिसको स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि हाँ पितृदोष है, इसमें कन्फर्मली कोई इधर उधर नहीं होता, पितृदोष होता है वो। तो अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने पुराने जो कर्ज हैं, ऋण हैं, कहते हैं कर्ज ऋण है, ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपने जीवन को ठीक करना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है उनसे आप निवृत्त होना चाहते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। बहुत छोटा करना है। पहले तो देखिए, अन्न का, जल का और दीप का दान करना होता है पितृपक्ष में। आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का बना के या तो कच्चा अनाज दान करें लोगों को, और दूसरा होता है जल का दान किया जाता है, दीप का दान किया जाता है पितृपक्ष में। आप 15 दिनों तक लगातार, आपको कोई प्रॉब्लम हो ना हो, फिर भी सभी के लिए है कि वो दक्षिण मुखी हो करके यम देवता का नाम ले करके तिल तेल का दिया जलाएं। कुछ लोग सरसों के तेल के दिए की बात करते हैं, जी नहीं, सरसों के तेल का दिया शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तिल कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को, भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप तिल तेल का दिया जलाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, और दक्षिण मुखी होकर के संध्या काल में आप जलाएं। फिर दूसरा, मैं आपको 3 बातें मैंने बता दी है। अपने घर की साफ़ सफाई रखें, किचन की साफ़ सफाई रखें, क्योंकि कहते हैं इसमें पितृलोक जो हमारे भगवान स्वरूप हो गए हैं, या तो भगवान स्वयं विष्णु आते हैं हमारे घर में, तो साफ़ सफाई रखें। गंगा जल से अपने घर का छिड़काव करें। अपने दहली पे जो मेन गेट होता है उस पर फूल रखें और घर के उस गेट की साफ़ सफाई करें। और ऐसा मान लें कि भगवान इस द्वार से आएंगे, और आते ही आते हैं, सभी घरों में आते हैं, ऐसा माना जाता है। पितृपक्ष में धरती पे स्वयं भगवान विष्णु या हमारे पितृलोक जो देवता बन गए हैं वो आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। ये सारा इतना आपको करना ही करना है। और सबसे बड़ा पितृदोष के लिए लास्ट में बताती हूँ कि 3 चीज़ें बहुत ही विशेष आप करेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी जल्दी ही इस दोषों से। इस दोषों का निवारण के लिए सबसे पहले आप वृक्षारोपण, किसी भी मंदिर में जा करके आप एक वृक्ष लगाएं पीपल का, उसमें 15 दिनों तक जल सिंचित करें। ये पितृदोष निवारण का सबसे बड़ा उपाय होता है। गीता जी का पाठ करवाएं, 3रे अध्याय का, 7वें अध्याय का और 11वें अध्याय का, और ना कर सके तो ब्राह्मण से करवाएं, इसमें से कोई एक भी करें। और गीता जी के पुस्तकों का अगर 5, 7 और 11 जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उसका वितरण करें, इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। मुझे लगता है पितृदोष क्या होता है, पितृदोष के लिए करना क्या है। और आप ऐसा है कि जितनी सारे, सबसे पहले तो जिनके भी माँ बाप हैं, परिवार में सब हैं, अच्छा है, फिर भी वो सात्विकता बरते अपने घरों में 15 दिनों तक।